नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की गरिमा में अध्यक्षता में जिला अंधता निवारण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के नागरिकों को सुलभ, त्वरित व उच्च गुणवत्तापूर्ण नेत्र चिकित्सा प्रदान करना रहा। बैठक के दौरान चिकित्सा विभाग के अलग अधिकारियों की मौजूदगी में जिले में संचालित राष्ट्रीय अंधता दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम के धरातलीय प्रगति की बिंदुवार समीक्षा बैठक की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों दूर दराज के अंचलों में मोतियाबिंद और अन्य आंखों की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की समय पर पहचान करने के लिए विशेष शिविर लगाए जाए। इसके साथ ही अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों, चिकित्सकों की उपलब्धता तथा आमजन को मिलने वाली निःशुल्क चश्मा ऑपरेशन सुविधाओं को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण बैठक बिंदुओं से चर्चा की गई। पनवाड़ क्षेत्र के बागोद गांव में सोमवार की दोपहर बाद एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां नागली नदी के समीप लगे एक जामुन के पेड़ से गिरने व डाल टूटने की चपेट में आने से एक महिला और एक बालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एम्बुलेंस 108 की सहायता से दोनों घायलों को पनवाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की हालत अत्यंत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें झालावाड़ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बागोद निवासी 14 वर्षीय बालक रामजानी सुमन पुत्र तेजपाल सुमन नागली नदी के पास स्थित जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन तोड़ रहा था, जबकि उसकी बुआ सरस्वती बाई जो सुमन 45 वर्षीय पत्नी शंभू दयाल निवासी खजूरी जिला कोटा पेड़ के नीचे खड़ी थी। इस दौरान अचानक पेड़ की एक भारी भरकम डाली टूट गई, जिसके कारण बालक रामजानी सीधे नीचे आ गिरा और वह डाल नीचे खड़ी हुई उसकी बुआ सरस्वती बाई पर जा गिरी। इससे अचानक हुआ हादसे में दोनों के सिर पर शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर और जानलेवा चोटें आई है, जिसके चलते झालावाड़ अस्पताल के सघन चिकित्सा वार्ड में भर्ती करवाया गया। रामगंज मंडी उपखंड क्षेत्र के कुदायला गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रविवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए सुरक्षा व्यवस्था को धता बता दिया है। वहीं चोरों ने विद्यालय के व्यावसायिक लैब का ताला तोड़कर वहां रखी कुल 7 कीमती सिलाई मशीनें चोरी कर ली। इसके साथ ही चोरों ने स्कूल के मुख्य कंप्यूटर लैब का भी ताला तोड़ा, लेकिन गनीमत रही कि लैब के दरवाजे पर अतिरिक्त सुरक्षा इंटरलॉक लगा होने के कारण चोर भीतर प्रवेश नहीं कर सके, जिससे लाखों रुपए के कंप्यूटर अन्य डिजिटल उपकरण चोरी होने से सुरक्षित बच गए। व्यावसायिक लैब प्रभारी शोभा विशोरी ने स्थानीय पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सोमवार सुबह जब तक स्टाफ व बच्चे विद्यालय पहुंचे तो लैब का ताला टूटा मिला। जांच करने पर लैब से 5 हैंडल सिलाई मशीनें, एक इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन और एक ऑल लॉक मशीन गायब पाई गई। इस घटना को लेकर ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने बताया कि इस विद्यालय में पूर्व में भी कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही विधायक प्रतिनिधि श्याम मनोहर सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि ग्रामीण स्कूल पहुंचे और पुलिस प्रशासन से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा हेतु विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की पुरजोर मांग की होगी। लेकिन सवेरे जब हम आए तो प्रिंसिपल साहब यहाँ बाहर मिले थे और हरीश जी दोनों ने बताया कि यहाँ पे चोरी होगी रात को। तो हमने आके देखा है 7 मशीनें गायब होगी, सिलाई मशीनें, जबकि मामूली ताला टूटा हुआ सामने से गई, वो पीछे खिड़की कंप्लीट है, लेकिन बाहर से ताला तोड़ के 7 मशीनें गायब होगी है। जबकि महंगी महंगी मशीनें, पीकू की मशीनें, सिलाई मशीनें, 2 मशीनें तो ऐसी है अभी है कि गवर्नमेंट ने दी है, लेकिन वो सारी मशीनें कब तक 1.5-2 लाख की मशीनें हैं तो सब गायब होगी। पहले LED गायब होगी, 5 दफ़ा यहाँ चोरी होगी। पुलिस में हर दफ़ा रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन अभी तक चोर नहीं पकड़ाया। अभी तक इस स्कूल की ये पोजीशन है कि कितनी दफ़ा हमने रिपोर्टें कर दी, यहाँ प्रिंसिपल साहब ने भी कितनी दफ़ा रिपोर्टें दे दी, लेकिन अभी तक इस बात में कोई संज्ञान नहीं हुआ। अभी तक कोई चोर नहीं पकड़ाया गया। बार बार हो जाते हैं चोरी और रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं, इंक्वायरी करने आ जाते हैं पुलिस वाले और रफा दफा मामला हो जाता है। अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए हमसे ये निवेदन है प्रशासन से भी और पुलिस वालों से भी कि इस चोरी को 5वीं चोरी है और भयंकर चोरी होगी। कई दफे LED ले गए, कंप्यूटर ले गए, कई ले गए, पट्टे ले गए, सब ले गया, पोशार वगैरह सब ले गए। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक कार्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए गए। मंडल रेल प्रबंधक अनिल कालरा ने कोटा मंडल के पूरी तरह नवनिर्मित DRM सचिवालय का फीता काटकर विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस गरिमा में विशेष उद्घाटन समारोह के अवसर पर पश्चिम मध्य रेल महिला कल्याण संगठन WHO कोटा मंडल की अध्यक्षता अंशुल कालरा
सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारी व विभिन्न विभागों के शाखा अधिकारी, अन्य वरिष्ठ रेल अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। भवानी मंडी पंचायत समिति ब्लॉक के सभी ग्रामीण नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में आम जन अपनी समस्याओं का समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से सायं 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिविर कब आयोजित होगा। दिनांक 12 जून 2026 को अलावा ग्राम पंचायत में, 15 जून 2026 को आंख खेड़ी में, 16 जून 2026 को आंवली कला में, 18 जून 2026 को श्री छत्रपुरा में, 19 जून 2026 को सरोद में, 22 जून 2026 को भेसानी में, 23 जून 2026 को आवर में, 24 जून 2026 को भिलवाड़ी में, 25 जून 2026 को गरनावद में, 25 जून 2026 घटोद में, 29 जून 2026 में, 29 जून 2026 को सुलिया ग्राम पंचायत में, वहीं 30 जून 2026 को गुराड़िया जोगा गांव में, 1 जुलाई 2026 को गुराड़िया माना गांव में, 2 जुलाई 2026 को गुराड़िया कला गांव में, 3 जुलाई 2026 को करावन में, साथ ही 3 जुलाई 2026 को ही कुंडी खेड़ा गांव में भी, और 6 जुलाई 2026 को खोखरिया खुर्द गांव में, 7 जुलाई 2026 को गुढ़ा गांव में, 8 जुलाई 2026 को मिश्रोली में, 9 जुलाई 2026 को मोगरा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नाहर घट्टा गांव में, 10 जुलाई 2026 को नारायण खेड़ा में, 13 जुलाई 2026 को पगारिया में, वहीं पीपलिया में भी 13 जुलाई 2026 को ही आयोजन होगा। 14 जुलाई 2026 को बिस्तूनिया में, 15 जुलाई 2026 को सिलहेगढ़ में, साथ ही 15 जुलाई 2026 को ही सिंहपुर गांव में भी यह शिविर आयोजित होने वाला है। सभी ग्रामीणों से अपील है कि अपने गांव में लग रहे शिविर में समय पर पहुंचकर योजनाओं की जानकारी एवं सेवाओं का लाभ जरूर लें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। भवानी मंडी क्षेत्र के मिठास के शौकीनों के लिए आ रहा है जैन मिठाई वाला। जी हां, आगामी 20 अप्रैल 2026 सोमवार को होने जा रहा है भव्य शुभारंभ। जैन मिल्क प्रोडक्ट की इस नई शाखा में आपको मिलेंगे शुद्ध और ताज़ा मिठाइयाँ, चटपटी नमकीन, बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और शानदार फ्रोजन आइटम्स। और हाँ, हमारी सबसे खास पेशकश का आनंद लेना ना भूले, जैन स्पेशल शाही मटका कुल्फी यहाँ पर उपलब्ध है। तो तैयार हो जाइए शुद्धता और स्वाद के इस नए संगम का हिस्सा बनने के लिए। हमारा पता है जैन मिठाई वाला, नई सब्जी मंडी रोड, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के सामने, भवानी मंडी। प्रोपराइटर नीलेश नाहर, मोबाइल नंबर 9413393204। जैन मिठाई वाला, जहां शुद्धता ही हमारी पहचान है। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान, योजनाओं की जानकारी एवं विभिन्न सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा। शिविर का समय प्रतिदिन प्रातः 9:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं आपके वार्ड के लिए शिविर कब और कहां आयोजित होगा। आपको बता दें कि 12 जून से 16 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी होगा। वहीं 19 जून से 23 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 एवं 8 के लिए शिविर आयोजित होगा। स्थान तहसील कार्यालय भवानी मंडी है। वहीं 26 जून से 30 जून 2026 तक वार्ड क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 के लिए शिविर आयोजित होगा, जो कि तहसील कार्यालय पचपहाड़ में होगा। 2 जुलाई से 6 जुलाई 2026
2026 तक वार्ड क्रमांक 13, 14 एवं 15 के लिए शिविर तहसील कार्यालय पचपहाड़ में आयोजित होगा। 9 जुलाई से 13 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 16, 17, 18, 19 एवं 20 के लिए शिविर आयोजित होगा, जिसका स्थान आश्रय स्थल भवानी मंडी रहेगा। वहीं 16 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 21, 22, 23, 24 एवं 25 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 23 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक वार्ड क्रमांक 26, 27, 28, 29 एवं 30 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी में कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 31, 32, 33 एवं 34 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। इसके साथ ही 7 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 35, 36, 37 एवं 38 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवानी मंडी कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में आयोजित होगा। 14 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक वार्ड क्रमांक 39 एवं 40 के लिए शिविर कार्यालय नगर पालिका भवन भवानी मंडी में ही आयोजित होगा। नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर शिविर में उपस्थित होकर विभिन्न जनसेवाओं का लाभ प्राप्त करें। श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी में नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही 17 मई 2026 से विद्यालय खुलने का भव्य ग्रीष्म अवकाश कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्पोकन इंग्लिश, ब्यूटी पार्लर, मेहंदी, कंप्यूटर कोर्स, संगीत, सिलाई और बुनाई जैसे कोर्सेज अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा सिखाए जाते हैं। विद्यालय में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, साइंस लैब और सीसीटीवी 24/7 सुरक्षा जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स संकाय, संस्कार युक्त शिक्षा एवं कौशल विकास, अनुभवी शिक्षकों द्वारा श्रेष्ठ मार्गदर्शन। आज ही पधारें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। निवेदक मुकेश कुमार गुप्ता, प्रधानाचार्य एवं समस्त शाला परिवार। पता PM श्री सेठ आनंदीलाल पोद्दार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान।
आलम की बात पुरानी, मोबाइल से लिखेंगे नई कहानी, करेंगे अपने हाथों अपनी पहचान, डिजिटल हो गया हिंदुस्तान। हमारी जनगणना हमारा विकास, हमारी जनगणना हमारा विकास। शर्मा जी, मेरी बेटी स्कूल में जाने लायक हो गई है। उसका प्ले स्कूल में एडमिशन करवाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस स्कूल में कराऊं। अरे भाई साहब, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बेटी का एडमिशन मदर्स लैब ए प्ले स्कूल भवानी मंडी में कराओ। यहाँ की फीस भी अफोर्डेबल है और क्वालिफाइड टीचर है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर कॉल करें या एड्रेस पर विजिट करें। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।